नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है नमस्ते उपन्यास और उस पर संक्षिप्त चर्चा। हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश मॉरिशस में 67% आबादी भारतवंशियों की है। यह देश 1714 से लेकर 1810 तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहा और 1810 में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन के बावजूद यहाँ फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति का प्रभाव यथावत बना रहा। गोरे फ्रांसीसियों के पास जो संपत्ति थी वह भी उन्हीं के पास रही। मॉरिशस की भूमि को उपजाऊ बनाने तथा वहाँ गन्ने की खेती कराने के लिए अंग्रेज 1834 से 1923 तक भारत से मजदूर ले जाते रहे, जिनकी पहचान वहाँ गिरमिटिया के रूप में थी। ये गिरमिटिया समुद्री जहाज़ों में भारी कष्ट झेलकर वहाँ पहुँचते थे और गोरों ने उन पर जुल्मों की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने वहाँ अपनी भाषा संस्कृति को बनाए रखा। विशेषकर 20वीं सदी के आरंभ में मॉरिशस में भारतीयों ने अपने को आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया और वह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा। नमस्ते लघु उपन्यास 1968 में मॉरिशस के स्वाधीन होने से 3 वर्ष पूर्व लिखा गया था। देश में रहने वाले भारतवंशियों के जीवन पर यह पहला उपन्यास था जिसे फ्रेंच भाषी मॉरिशसीय साहित्यकार मार्शेल काबो ने लिखा था। उस समय इस उपन्यास ने द्वीप के साहित्य प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया, किंतु कुछ वर्षों में ही यह विस्मृति के कोहरे में चला गया। हाल ही में मॉरिशस के हिंदी विद्वान प्रहलाद रामशरण के संपादन में यह उपन्यास पहली बार हिंदी में नई दिल्ली के हिंदी बुक सेंटर से प्रकाशित हुआ है। इसकी भूमिका में भारतीय साहित्यकार कमल किशोर गोयनका ने लिखा है। फ्रेंच लेखक मार्शेल कार्बो ने मॉरिशस के वाले दे प्रेत गांव के रमणीय तथा शांतिपूर्ण परिवेश में रहकर भारतीय प्रवासियों के लोक जीवन की मार्मिक कथा की रचना की है। इससे मॉरिशस का ही नहीं, भारत का हिंदी साहित्य भी समृद्ध हुआ है। मित्रों, नमस्ते उपन्यास का कथानक बहुत सरल है। इसका नायक राम मॉरिशस के व्रादो ग्राम से वाले दे प्रेत गांव आया है। यहाँ वह अपने मृत चाचा शिव द्वारा छोड़ी गई सड़क और पहाड़ के बीच की 4 बीघा जमीन, एक गाय, 2 बकरियों और चूल्हे के नीचे गड़े रुपयों का स्वामी बन गया है। वह बेहद परिश्रमी तथा शिक्षित युवा है। वह अपने कर्म से लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसने खेत के बंजर भागों को भी नदी के किनारे की मिट्टी लाकर उपजाऊ बना दिया है। आरंभ में ग्रामवासी उससे दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने वाले इस युवा ने एक दिन गांव में आए भयंकर तूफान के समय उनकी मदद करके यह दूरी खत्म कर दी। राम और गांव वालों के बीच आत्मीयता उत्पन्न करने में नमस्ते उपन्यास नमस्ते अभिवादन का विशेष योगदान रहा है। राम ने अपने कार्यों से ग्रामवासियों के सामने नए नए विकल्प प्रस्तुत किए। उसके द्वारा बनाए गए तालाब को देखकर गांव का खिसुन भी एक तालाब बना लेता है। राम ने अपने गांव सहित आसपास के गांवों में शिक्षा का प्रकाश भी फैलाया। 4 गांव के बच्चों को भारतीय आंदोलन से जोड़ा और उन्हें संध्या करना सिखाया। इस प्रकार मित्रों, वह जो मॉरिशस में नमस्ते उपन्यास लिखा गया था, वह उपन्यास पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए गौरव का विषय बना। आज मैं अपने इस संक्षिप्त उद्बोधन में आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस नमस्ते उपन्यास को पढ़ें और इसका महत्व समझें। परस्पर नमस्ते द्वारा एक दूसरे का सम्मान करें। नमस्ते उपन्यास यह बताता है कि हमारा जो अभिवादन है वह नमस्ते है और हमें परस्पर मिलते समय नमस्ते ही करना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए।
आजकल वैसे भी कोरोना के कारण हाथ मिलाना एक प्रकार से अपराध माना जाता है, गले मिलना अपराध माना जाता है। इसलिए इस विषम परिस्थितियों में भी नमस्ते का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे तो उन्होंने नमस्ते करके वहाँ उपस्थित लाखों लोगों को अपना परिचय दिया था। नेपाल में भी नमस्ते ही अभिवादन के रूप में सदियों से प्रचलन में वहाँ के लोग प्रयोग करते हैं। भारत में भी नमस्ते का ही महत्व है। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप परस्पर नमस्ते द्वारा एक दूसरे का स्वागत और सम्मान करें और हमारे इस वैदिक अभिवादन नमस्ते को जन जन तक पहुँचाएँ। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।